गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल लर्निंग ऑल। आज हम सूरदास के पद पढ़ेंगे जो उनकी रचना सूरसागर से लिया गया है। सूरसागर में भरमर गीत के 4 पद लिए गए हैं। श्री कृष्ण जी जब मथुरा चले जाते हैं और वे लौट कर कभी भी वापस गोकुल नहीं आते, उस समय में गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में व्यथित होती है। तब उद्धव श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप मत गोकुल जाकर गोपियों को योग संदेश और प्रभु की भक्ति के बारे में बताइए ताकि उनका मन तुम्हारे प्रेम से हटकर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाए। तब श्री कृष्ण जी उद्धव से कहते कि हे उद्धव, आप जाइए और आप जाकर गोपियों को योग संदेश के बारे में बताइए। तब उद्धव गोपियों को योग संदेश के बारे में बताना चाहते हैं। उसी समय वहाँ पर एक भंवरा आ जाता है और गोपियाँ अपने वाक चातुर्य से उद्धव को हराते हुए उसे भरमर अर्थात भंवरे का उपालंब देते हुए ये लाइनें कहती हैं। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। कि हे उद्धव, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, तुम तो अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, कि तुम श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम के धागे में नहीं बंध सके। पूरिन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। कि जिस तरह से पूरिन मतलब कमल, पात मतलब पत्ता, कि जिस तरह से कमल का पत्ता पानी पर रहकर भी उसमें पानी के दाग नहीं लगते, अर्थात कमल के पत्ते पर पानी नहीं ठहरता। तारस देह न दागी अर्थात उस पर किसी तरह का कोई दाग नहीं लगता है। जो जल महा तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार से तेल की मटकी पर पानी की बूंद नहीं ठहरती, प्रीति नदी पाँव न बोरो दृष्टि न रूप परागी। कि तुमने श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी में पाँव नहीं रखा और ना ही तुम्हारी दृष्टि में उनके प्रति कोई प्रेम का अनुराग उत्पन्न हुआ। सूरदास हम अबला भोरी गुरचाटी जो लागी। कि हे उद्धव, हम तो भोली भाली और अबला है, हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में उसी तरह लिप्त है जिस तरह से गुड़ पर चींटी लिप्त होती है। चींटी गुड़ से लिप्त हो जाती है लेकिन वे कभी उसे छोड़ती नहीं है, इसके लिए उनको अपनी जान भी देनी होती है तो वे दे देती है। मन की मन ही माज रही काही जाई कौन पे उधो नाहित परत कही। मन गोपियों को जब श्री कृष्ण जी मथुरा गए थे तो उनको ये आशा थी कि श्री कृष्ण वापस लौट कर आएंगे, इसलिए उनके मन की बात अर्थात वे श्री कृष्ण से प्रेम करती है वो बात उनके मन में ही रह गई। काही जाई कौन पे उद्धव नाहित परत कही। कि अब हम कहाँ जाए उद्धव, हमने ये बात तो कही ही नहीं, अर्थात हमने अपने प्रेम का बखान श्री कृष्ण के सामने किया ही नहीं। अवधि असार आस आवन की तन मन बिथा सही। अवधि मतलब हमें ये लग रहा था कि श्री कृष्ण जी कुछ समय के बाद, अवधि मतलब समय के बाद, आस मतलब उम्मीद थी कि हमें ये लग रहा था कि कुछ समय के बाद श्री कृष्ण जी वापस आ जाएंगे, इसीलिए हमने श्री कृष्ण के प्रेम की जो व्यथा है जो हमारे तन और मन को जला रही है उसको सहन किया था। अब इन जोग संदेशी सुनी सुनी बिरह बिरह दधी। अब तुम्हारा ये योग का संदेश सुन सुनकर, बिरही मतलब हम जो प्रेम की विरह में जल रहे थे वह और अधिक बढ़ गई है। कि हमें अब तक तो ये आशा थी कि श्री कृष्ण जी वापस लौट कर आएंगे, लेकिन अब तुम जो ये योग का संदेश लेकर आए हो इससे तो हमें अब पता चल गया कि श्री कृष्ण कभी वापस नहीं आएंगे, इसलिए हमारे प्रेम की विरह और अधिक बढ़ गई है। चाहीती हुती गुहार जिहिते उड़ते दहाई बही। मतलब जहाँ पर हम अपने प्रेम की गुहार अर्थात अपने प्रेम पाने के लिए जहाँ पर हम उम्मीद लगाए बैठे थे वहीं से ही ये योग संदेश की धारा बह रही है, अर्थात हम श्री कृष्ण से प्रेम करते थे, हम अपने प्रेम की दुहाई श्री कृष्ण को देते, लेकिन अगर वहीं से ही ये योग संदेश आ रहा है तो अब हम कहाँ जाकर अपने प्रेम की गुहार लगाए। सूरदास अब धीर धरई जो मर्यादा न लही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती अब हम किस तरह से धीर धारण करें, क्योंकि श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है, श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा को नहीं रखा। हमारे हरिहारिल की लकड़ी मन कर्म वचन नंदन उर इस यह दृढ़ करी पकड़ी।
यहाँ पर गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम को अनन्य मानती है। उनका मानना है कि उनके जीवन का आधार केवल श्री कृष्ण का प्रेम ही है, इसलिए वे श्री कृष्ण के प्रेम को हारिल की लकड़ी के समान बताती है। जिस तरह से हारिल नामक पक्षी हमेशा अपनी चोंच में एक तिनका दबाए रखता है और उसे यह लगता है कि यह उनके जीवन का आधार है, यह उसका सहारा है, उसी प्रकार गोपियाँ कहती है कि हमारे मन में भी श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वही हमारे जीवन का आधार है। मन कर्म वचन नंदन नन उर, कि हमारे मन में, कर्म में और वचन में, केवल हमारे मन में, उर मतलब हृदय, हमारे हृदय में केवल नंद बाबा के नंद समाये हुए हैं, अर्थात श्री कृष्ण ही हमारे मन में, कर्म में, वचन में समाये हुए हैं। यह दृढ़ करी पकड़ी कि जिस तरह से हारिल पक्षी दृढ़ता के साथ उस तिनके को पकड़ा रहता है, उसी तरह से हमने भी अपने मन, वचन और कर्म से श्री कृष्ण के प्रेम को अपनाया हुआ है। जागत सोवत स्वपन दिसी निशी कहन कहन जकरी, कि हम जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में केवल कान्हा कान्हा की जग लगाए रहते हैं, अर्थात हमारे मन में हर समय कान्हा कान्हा की रट लगी रहती है। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी, कि तुम्हारा ये योग संदेश तो हमें कड़वी ककड़ी के समान लगता है। जिस तरह से कड़वी ककड़ी खाई नहीं जाती, उसी तरह से तुम्हारा योग संदेश भी हम प्राप्त नहीं करना चाहते। सूतो व्याधि हमलो आए सुनी देखी न करी, कि हे उद्धव जी, ये आप हमारे लिए कौन सी बीमारी ले आए हो, अर्थात जो ये योग संदेश रूपी बीमारी हमारे लिए लेके आए हो, ये ना तो हमने पहले कभी देखी है, ना सुनी है और ना ही हमें कभी ये करी है। अर्थात यह योग संदेश तो हमारे लिए एक बीमारी के समान है। यह सो सुर ती नहीं ते सोपो जिनके मन चक्री। गोपियाँ कहती हैं कि ये योग संदेश उन लोगों के लिए है जिनका मन अस्थिर है, जिनका मन चक्री की तरह चक्कर काटता रहता है, अर्थात जिनका मन चंचल है। हमारा तो मन एकमात्र श्री कृष्ण के प्रेम में एक स्थिर हुआ है, एक निष्ठ है, तो हमें इस योग संदेश की आवश्यकता नहीं है। यह योग संदेश उन लोगों को जाकर सुनाइए जिनका मन चक्री की तरह घूमता रहता है। हरि है राजनीति पढ़ी आए, इस पंक्ति में गोपियाँ श्री कृष्ण पर ही कटाक्ष करते हैं, क्योंकि अभी तक तो उन्हें उम्मीद थी, आशा थी कि श्री कृष्ण वापस लौट कर आएंगे, श्री कृष्ण अपने प्रेम की मर्यादा को अपनाएंगे। लेकिन अब जब उनको ये पता है कि श्री कृष्ण ने उनके लिए योग संदेश भेजा है, तो वे अब यहाँ पर श्री कृष्ण को ही कहते हैं कि हरि है राजनीति पढ़ी आए, कि हरि अर्थात श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, कि अब हम समझ गए। मधुकर भंवरा, यानी जब वहाँ पर एक भंवरा आ जाती है तो गोपियाँ उद्धव को ही भरमर कहकर अर्थात भंवरा कहकर संबोधित करती है कि तुम्हारा समाचार अब हमारी समझ में आ गया है। एक अति चतुर हुते पहले अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, कि एक तो श्री कृष्ण पहले ही बड़े चतुर चालाक थे और अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है, यानी अब तो उन्होंने राजनीति का भी पाठ पढ़ लिया है। एक तो वे पहले ही बहुत चतुर थे। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए, कि बड़ी उनकी बुद्धि बहुत अधिक बढ़ गई है, उन्होंने बुद्धि बहुत अधिक प्राप्त कर ली है कि उन्होंने अब हमारे लिए योग संदेश ही भेज दिया है, योग संदेश ही पढ़ लिया है जो वे हमारे लिए भेज रहे हैं। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए, कि हे उद्धव, पहले के लोग अच्छे थे, लोग आगे के मतलब पहले के लोग अच्छे थे जो परहित अर्थात परोपकार के लिए, दूसरों के हित के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। अब अपने मन फेर पाइए चलत जूहुते चुराए, कि इन्होंने तो अपना मन फेर लिया, अर्थात श्री कृष्ण ने तो अपना मन फेर लिया है और वे अब उन्होंने पहले तो हमारा मन चुरा लिया और अब वे अपना मन फेर लेना चाहते हैं, अर्थात हमसे ये प्रेम कर कर अब वो उस प्रेम को नकार रहे हैं। ते क्यों अनिति करे आपनो जो के अनिति छुड़ाए, कि अपने श्री कृष्ण को वो अपना कहती है कि ऐसे लोग अनीति अर्थात जो कार्य नीति के विरुद्ध है वो क्यों करें,
जे और अनीति छुड़ाए, जो दूसरों के लिए अनीति छुड़ाते थे। अर्थात श्री कृष्ण जी पहले दूसरों को साथ परोपकार करने के लिए, दूसरों का भला करने के लिए उन्होंने इतने कार्य किए, लेकिन अब जब हमारा नंबर आ रहा है, जब हमें प्रेम करने की बात आ रही है, तो वे हमारे साथ अनीति कर रहे हैं। पहले श्री कृष्ण ऐसे नहीं हुआ करते थे, वो नीति के लिए, वो नियम के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। राजधर्म जो यह कहे, सुर जो पर जाना जाहि सताए, कि राजा का धर्म ये होता है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती है कि राजा का यह धर्म होता है कि वह अपनी प्रजा को नहीं सताता। अर्थात एक राजा का धर्म है कि वह यह देखे कि उसकी प्रजा हर तरह से सुखी हो, हर तरह से सुखद हो। यहाँ पर सूरदास जी ने ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। प्रीति नदी में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। पूरिन पात में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। पूरी जो रचना है यह ब्रजभाषा में है। गोपियाँ श्री कृष्ण पर भी और उद्धव पर भी कटाक्ष करती है। गोपियाँ श्री उद्धव जी को बड़भागी कहती है, उसको भाग्यवान कहकर संबोधित करती है, जबकि वास्तव में वो ये मानती है कि उद्धव से बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है जो श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम को प्राप्त नहीं कर सके। यदि चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।